वार्ता में स्वागत है। आज आप लोगों को इसीलिए कष्ट दिया कि एक सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर का एग्जामिनेशन 2021 था, जो कई दिनों से विभिन्न कारणों से अपने सुर्खियों में थी। फाइनली राज्य सरकार द्वारा इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए हमें पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके बाद आरपीएससी ने निर्णय लिया है कि वो 2021 का जो सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर का एग्जामिनेशन था उसको निरस्त कर दिया जाए। वो निरस्त हमने कर दिया है। अब उस जैसे कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि उस परीक्षा को पूर्व की जो नोटिफिकेशन है उसके तहत दोबारा सही तरीके से कराया जाए। सही तरीके से कराने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है आदेश में वो है फ्री एंड फेयर। फेयर रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उस वक्त जो कंपटीशन था, जिन कैंडिडेट्स के मध्य लोगों ने कम्पीट किए करके एग्ज़ाम पास हुए थे और बाद में सिलेक्ट हुए थे, वो स्तर वही रखा जाए तो 2021 में जिस ग्रुप के तहत जैसे कंपटीशन हुआ था। इसीलिए जो हमने प्रेस नोट जारी किया है उसमें हमने ये अवगत कराया है कि उस वक्त का जो स्टाटस है, रिजर्वेशन के लिए हो या बाकी किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए हो, जो कैंडिडेट ने अपने आवेदन पत्र में भरा था वही चीज़ को रखते हुए अब ये दोबारा एग्ज़ाम पुनः कराई जाएगी। माननीय न्यायालय का एक आदेश भी था कि उनको एडिक्वेट टाइम दिया जाए कैंडिडेट्स को पढ़ने के लिए। तो आरपीएससी ने निर्णय किया है कि करीब 4 महीने का समय कम से कम इनको अपने परीक्षा की तैयारी के लिए दिया जाए। एक दूसरी इशू इसमें ये था कि जब ये परीक्षा हुई थी उस वक्त लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म जो मांगे गए थे उसमें स्कैन्ड फोटो प्राप्त हुए थे। उस वक्त ओटीआर वाला व्यवस्था नहीं था। ओटीआर वाली व्यवस्था में जो लाइव फोटो कैप्चर करने की इशू है, लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद डमी कैंडिडेट बिठाने की जो संभावना रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है। कैंडिडेट्स की सेंटर्स पे पहचान आसान होती है। चूँकि पूर्व परीक्षा में लाइव फोटो का सिस्टम नहीं था, हमने इस परीक्षा में परीक्षा की सूचिता बनाए रखने के लिए ये कैंडिडेट्स को कहा है कि आप अपने ओटीआर में लाइव फोटो उपलब्ध करवाएं। अगर उनके पास पहले से है, ऑलरेडी अपडेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है तो उनको किस तरीके से वो कर पाएंगे वो हमने अपनी वेबसाइट पे वो प्रक्रिया भी उनको लिए उपलब्ध कराई है कि आप किस हिसाब से लाइव फोटो उपलब्ध कराएंगे। प्लस एक इशू ये भी था कि पिछले 5 साल में किसी का मोबाइल नंबर, किसी का कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस हो सकता है बदल गया हो, उनको भी हम 16 मई से समय दे रहे हैं कि वो अपने आवेदन पत्र में अगर चेंज हुआ है तो उसको चेंज कर ले। अगर चेंज नहीं हुआ है तो सहमति दे दे कि जो ऑलरेडी डाटा उसमें मौजूद है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो सही है, ताकि उसी कॉरेस्पॉन्डेंट्स के मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ हम उनके साथ आगे की जो भी प्रक्रिया है भर्ती की उसी नंबर को यूज करें। और परीक्षा जैसे अभी हमने 2025 की कराई थी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की, कोशिश है और हमारी उम्मीद है कि हम उसी प्रकार फ्री एंड फेयर तरीके से इस परीक्षा को भी जल्दी करा पाएंगे। और अगर आपकी इस संबंध में कोई सवाल है, इस पर्टिकुलर जो हमने प्रेस नोट जारी करी है, वो आप पूछ सकते हैं। बिहार की परीक्षा भी 2-3 चरणों में होगी क्या वापस? 3 लाख कुछ कैंडिडेट है। अब उसमें 3 चरण का तभी करना पड़ता है जब हमें एग्ज़ाम सेंटर और इन्विजिलेटर वाली समस्या रहती है। अब कभी 3.5 लाख तक की एग्ज़ाम एक ही बार में हम पहले भी कराए हैं। इसमें भी वो उसी अनुसार अगर एक में हो पाएगा तो एक में कराएंगे, अगर 2 में होगा करना पड़ेगा तो 2 में कराएंगे। आवेदनों पर निर्भर रहेगा। मतलब टोटल कैंडिडेट्स जितने हैं उतने मैनेज हो सकता है एक में, बट वो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम सेंटर कितने मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं। जैसे ये जो परीक्षा कैंसिल हुआ है उसमें अगर आपने माननीय न्यायालय का आदेश पढ़े होंगे तो उसमें एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, इन्विजिलेटर के बारे में भी कुछ टिप्पणियाँ मौजूद है जो किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए और आरपीएससी ने किस प्रकार की व्यवस्था किया था उसको इंडिकेट करता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जैसे संभव होगा उस हिसाब से करेंगे। सर, संशोधन की प्रक्रिया क्या रहेगी और अगर इसमें नए लोगों ने आवेदन कर दिया उसको किस तरह से रजिस्टर किया जाएगा? नहीं, एप्लीकेशन नंबर तो पुरानी वाली जो एप्लीकेशन नंबर है वही रहेगा। तो नए आवेदन कोई कर देता है तो वो तो एडिशन तो होगा नहीं। और जो ये कैंडिडेट ऑलरेडी अपने पास है 3,83,097, अब इन कैंडिडेट्स के
हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म है और उसी में ही चेंज करने की हम उन्हीं को सुविधा दे रहे हैं। दूसरा कोई नया इसमें आएगा तो फिर तो कंपटीशन बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। SSO ID जो रहेगी, अगर किसी ने चेंज कर ली हो या उसी SSO ID से नहीं, वो एक्चुअली वो हमने हो सकता है कि एक तो पुरानी SSO ID मौजूद है, उसी में उन्होंने अप्लाई पहले भी किया था, उनका OTR के SSO ID भी वही है और उनकी OTR में KYC भी अपडेटेड है। एक स्थिति तो वो है। दूसरा स्थिति ये है कि ID तो SSO सेम है लेकिन KYC अपडेटेड नहीं है। थर्ड स्थिति ये है कि SSO ID भी बदल गई है लेकिन दूसरे SSO ID से KYC अपडेटेड है। वो हम टोटल प्रक्रिया कैंडिडेट्स के लिए वेबसाइट पे दे रहे हैं, उनको उसी अनुसार फॉलो करना है। जिसको जो कंडीशन है उसी अनुसार उसको आवेदन को चेंज करना है, आवेदन में डाटा चेंज करना है। टाइम ड्यूरेशन आपने 15 दिन का दिया है, इसी में ही करना होगा? कोई अगर रह जाता है उसको लेकर कोई 15 डेज बहुत समय है, 15 दिन बहुत समय है 3 लाख कैंडिडेट के लिए। देंगे, डिपेंड करेगा डेट कब मिलेगा, सेंटर्स कब मिलेंगे, इन्विजिलेटर कब मिलेंगे, तभी उसके बाद ही तय करेंगे। अभी से तो 4 महीना इसीलिए कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स को पढ़ने का समय मिले।